नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। इधर चल, यहाँ बैठ। ये क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। जब से उस इलियास ने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना अम्मा, खून खोल रहा है मेरा। पागल हो रही हूँ मैं। क्या हो गया तुझे? कल तक तो तू उसके फायदे गिनवा रही थी और आज उसे तू घर से निकाल रही है। और तुझे याद नहीं इलियास ने कहा अगर तूने कुत्सिया को एक लफ्ज भी बोला ना तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बात सुन मेरी, इलियास जितना देखने में सीधा नजर आ रहा है ना, इतना है नहीं, इतना तो मैं भी जान गई हूँ। अरे गुस्से में आके अगर कोई दो चार लफ्ज बोल के तुझे घर से निकाल दिया तो क्या करेगी? तेरा भाई है इस काबिल क्यों तुझे 2 दिन भी रख सके? मैं तो खुद तेरे दर पे आके पड़ गई हूँ, कुछ तो ख्याल कर। क्या हो गया है? क्या करूं? उस महारानी की नजर उतारूं या उसके सर पे ताज सजा दूं या उसके करतूतों के। या अल्लाह, ये मैं कब कह रही हूँ तुझसे? मैं तो कह रही हूँ सिर्फ अपना काम निकलवा। देख, जब तक ये है ना इस घर में, तू महारानी बन के रह सकती है। और वो क्या नाम था उस बंदे का? अरे वो जो कुत्सिया को तोहफे भेजता था। अशफाक मियां। हाँ, अशफाक। देख, तू अभी बस ना इसके साथ अच्छे से करके रकम बटोरती रह। है, तुझे तो सोने का अंडा देने वाली अल्लाह ने मुर्गी दी है। ऊपर वाला जब तुझ पे करम कर रहा है तो तू फायदा क्यों नहीं उठा रही है? क्यों इस मुर्गी को पिंजरे में कैद कर रही है? गुस्से में आकर अगर इसे काट देगी ना, तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, समझ ले मेरी बात। और बात सुन, तो इलियास को ना बहला फुसला कर जरा ये मकान भी अपने नाम करवा। कल को अगर कुछ हो गया तो कम से कम एक छत तो हमारे सर पे। हाय अल्लाह अम्मा, तुमने तो कमाल कर दिया कसम से। गुस्से में मेरा दिमाग तो गया ही नहीं। अब देखती हूँ इस बहन भाई की जोड़ी को किश्वर के अताब से कौन बचाता है। समझाए जा रही हूँ जब से, समझती नहीं है। बस कर दो ना, मारे जा रही। क्या? कोर्ट मैरिज? इसीलिए कल रात को भाई ने घर छोड़ने की धमकी दी हमें। रिहान भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? उस कुत्सिया की खातिर हम सबको छोड़ देंगे भाई। उसकी बातों से तो यही लग रहा है। वैसे क्यों नहीं कर सकता वो शादी? जवान है, बालिग है, समझदार है। शरीयत और कानून दोनों ही इजाजत देते हैं कि वो तुम लोगों की मर्जी के बगैर निकाह कर सकते हैं और कोर्ट मैरिज भी। और ये मत भूलो कि अंकल इस फैसले में उसके साथ खड़े हुए हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे जान छुड़ाएं इस कुत्सिया से अपनी। कुत्सिया से जान छुड़ाने के बजाय तुम इस बात पे फोकस क्यों नहीं करती हो कि अगर इब्राहिम घर छोड़कर चला गया और कुत्सिया से शादी कर ली तो तुम लोग इब्राहिम को जिंदगी भर के लिए खो दोगे। वो कुत्सिया से हर सूरत में शादी करेगा और ये मशवरा भी उसे अंकल ने दिया है। बाबा ने? हाँ, अंकल ने। देखो अनुष्य, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि तुम किसी भी सूरत आंटी को कुत्सिया के लिए मना लो, क्योंकि इब्राहिम बाहो को बाइक रुक कुत्सिया से शादी करने ही वाला है। और अगर वो घर छोड़कर चला गया ना तो तुम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। Think over it. I'm really very sorry यार, मैं तुझे बता नहीं पाया। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि मैं और अनुष्य हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं यार। इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई क्यों नहीं? और कब से चल रही है सब? कुछ अरसे से यार, लेकिन यार मेरा यकीन कर,
सच्चे दिल से अनुषी से मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। ये तालीम हासिल की है तुमने कि आज एक मामूली लड़की के खातिर तुम अपनी माँ के सामने खड़े हो गए हो, उस माँ के सामने जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? आप कैसे हैं? बहुत तकलीफ में हूँ। माँ की ममता और मोहब्बत के दरमियान जैसे किसी तंग गली में कैद हो गया। तब घुटने लगा मेरा। एक तरफ मेरी माँ की ममता और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पे ला खड़ा करेगी जहां मुझे माँ और अपनी मोहब्बत में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। और मेरा इंतखाब तुम्हें कबूल नहीं, नहीं मेरी माँ को। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं घर छोड़ दूंगा। मेरे मामा को भी साफ साफ कह दिया कि अगर आपको मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो मैं ये घर क्या ये मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। इब्राहिम, क्या कह रहे हैं आप? बस कुछ ही है, बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता है कि ये हमारी लास्ट फोन कॉल हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जाने से पहले एक बार तुम्हें देख लो, तुमसे मिल लो। प्लीज प्लीज मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं फैसला कर चुका हूं। मैं इस घर को, इस मुल्क को छोड़कर जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मां के कदमों तले जन्नत है। बहुत बड़ा दर्जा, बहुत आला मुकाम होता है, और मेरे दिल में भी आपका ये दर्जा, ये मुकाम हमेशा कायम रहेगा। फिर भी तुम अपनी जन्नत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए, वो भी सिर्फ एक लड़की की।
मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। राबिया बेगम कभी नहीं मानेगी। मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए वो जा रहा है अपना घर, अपना मुल्क सब छोड़कर। क्या ये सब कुछ कब हुआ? कब कहा उसने तुम्हें ये? आज सुबह। मैं तो उसे रोक भी नहीं सकती रहता। किस हक से रोकूं मैं? पता नहीं रहता जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। जिंदगी तुम्हें खुशियां देना चाहती है कुत्सिया, लेकिन तुम खुद राबिया आंटी की हर छोटी छोटी बात को अपनी खुशियों में एक रुकावट बना रही हो। ऐसा मत करो कुत्सिया, रोक लो उसे जाने से। वो तुमसे अपनी माँ के खिलाफ जाके भी शादी करने के लिए तैयार है। तुम ऐसे उसके साथ मत करो। खत्म कर दो अपनी सारी शर्तें और इब्राहिम से शादी करके अपनी एक नई जिंदगी का आगाज कर दो, खुशियों वाला। लेकिन मेरा हर आगाज मेरा इख्तिताम बन जाता रहता। मैं क्या करूं? ये कब वापस आई? इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे इतनी घबराई भी क्यों? वो बाहर। कौन है? क्या हो गया? क्यों घबरा रही हो इतना? बाहर खालिद आ गया, उसने मुझे देख भी लिया है। अरे तो घबराने की क्या जरूरत है? तुम अपने घर में हो, बैठो बैठो। क्यों हो रही हो परेशान? है? मैं हूं ना। देखो खुद से अब पहले जैसी बात नहीं है। पहले की बात और थी, लेकिन अब की बात और है। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। पहले हुआ करता था खालिद के साथ, अब नहीं है। तुम्हारे साथ हूं। और ये खालिद के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, ऐसी की तैसी करता हूं उसकी। खालिद तुम कब आए? वही रुक जा खालिद। एक मिनट, ये कब आई है? ये बताया क्यों नहीं किसी ने मुझे? आज के बाद तेरा इस घर से और मेरी बहन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इसलिए चुपचाप यहां से निकल जा और इस बात को यहीं खत्म समझ। ऐसे कैसे खत्म कर दूं इस बात को मैं? होने वाली बीवी थी मेरी ये, शादी वाले दिन भागी है ये, अब आ गई है बात मेरी इज्जत के ऊपर। अरे वो अपनी बकवास बंद कर। इज्जत और गैरत की बात वो करते हैं जो दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझे, ठीक है? मेरी गलती थी जो तुझ जैसे जुआरी और नशई के साथ अपनी बहन की शादी कर रहा था, लेकिन अब ये मामला खत्म हो गया है। अब मेरी बहन की शादी वहीं होगी जहां ये चाहेगी, ठीक है? इसलिए चुपचाप यहां से निकल जाओ और आइंदा इस घर या इस घर के आसपास भी कहीं नजर आया तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। रियाज भाई बात तब इससे करो मेरे साथ, ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वरना वरना क्या करेगा? मारेगा? है? मारेगा? हाँ मारूंगा। इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई। अभी जा रहा हूँ इलियास भाई, लेकिन वापस आऊंगा, याद रखना तुम। और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाना। तुम ठीक हो? बैठो, परेशान नहीं होना, ठीक है? तुम बैठो यहाँ सुकून से, मैं हूं। किससे पूछकर दरवाजा खोला था तुमने? हैं? अरे मुझे क्या पता, पौधों को पानी डालनी थी, वो अंदर आ गया। और हमेशा ही आता है इस घर में, कोई नई बात हो गई क्या? और तुम्हें क्या जरूरत थी उससे गुत्थम गुत्था होने की? सब इसकी वजह से हो रहा है। कुत्सिया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ सुकून से बैठो, मैं आता हूं, ठीक है? मैं हूं।
ये ले पकड़, हल्दी डाल के गरम गरम दूध लाई हूँ, टकोर में लेगी। और तुझे जरूरत क्या है पंगे लेने की? अभी अभी जेल से वापस आए, कुछ ख्याल कर ले खालिद। नहीं नहीं, नौकरी मिली है तुझे, नौकरी पे ध्यान दे। अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे तुझ जैसों को कौन देता है? क्या मतलब है मुझ जैसों? क्या समझ रखा अम्मा तूने मुझे? मैंने जो भी समझ रखा है बिल्कुल ठीक समझ रखा है तुझे। जो कह रही हूं उस पर ध्यान दे। अच्छी मैडम है, अच्छे खासे पैसे भी दे रही है, क्यों ठंडे दूध को फूंके मार रहा है तू? अम्मा वो कुत्सिया को देख लिया था मैंने छत पे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं चला गया उनके यहाँ पूछने के, भाई मुझे क्यों नहीं बताया कि ये कब वापस आई है। बस वहाँ हो गया पंगा इलियास से। और अम्मा आपस की बात बताऊं, बूढ़े का हाथ है बहुत भारी, लगता नहीं है ना। तुझे क्या जरूरत थी पूछने की? कब आती है कब जाती है हमारी बला से। ऐसी लड़की जो शादी वाले दिन घर से भाग जाए और उस पर थू थू करने की बजाय तो उससे ये पूछने पहुंच गया कि कब आई है। क्या बात कर रही हो अम्मा तुम? तुम्हारे बेटे की बेइज्जती नहीं हुई क्या? सब लोग कह रहे हैं कि खालिद की दुल्हन जो है शादी वाले दिन भाग गई। अब बेइज्जती तो है ना, मोहल्ले में नजरें झुका कर जाना पड़ रहा अम्मा। तुझे क्या जरूरत है नजरें नीची करके चलने की? नजरें नीची करके चले इलियास। अरे पूरी बिरादरी में बातें हो रही हैं, लोग थू थू कर रहे हैं इलियास पर कि भागी हुई बहन को घर वापस ले आया बेगैरत। बस खालिद, अब कुत्सिया के बारे में सोचना छोड़ दे, अपने काम पे ध्यान दे बस। अरे अम्मा तू क्या जाने, उसको ना छोड़ने की तो नौकरी मिली है, छोड़ दिया तो कुत्सिया भी गई और नौकरी भी। बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी है मामा। भाई उससे कोर्ट मैरिज करेंगे। अगर आप राजी ना भी हुई तब भी ये शादी होगी और भाई हमें छोड़ के चले जाएंगे उस कुत्सिया के पास हमेशा के लिए। आप अपना बेटा खो देंगी, मैं अपना भाई खो दूंगी। ऐसा मैं चाहती नहीं हूं, इसलिए जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो प्लीज। चलो फर्ज करो कि मैं मान जाती हूँ, लेकिन फिर भी जीत तो उसी की होगी। वो एक मासी से इस घर की मालकिन बन जाएगी, इस घर में रहेगी हमारे साथ, मेरी नजरों के सामने। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? नहीं, राबिया बेगम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन मामा, अगर भाई हमें छोड़ के चले गए तो फिर क्या करेंगे हम? भाई के सर पे इस वक्त इश्क का भूत सवार हो गया। वो किसी भी हाल में उस कुत्सिया से शादी करेंगे, इसलिए उन्हें उनकी मर्जी करने दी। और अगर शादी करके वो इस घर में आ भी जाती है तब भी तो जैसा हम चाहें वैसा सलूक कर सकते हैं उसके साथ। वो जिस क्लास से बिलोंग करती है इस घर में एडजस्ट नहीं कर सकेगी, बहुत जल्दी भाग जाएगी यहाँ से। तो मामा, भाई को हमेशा के लिए खोने से बेहतर है वक्ती हार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2 टके की लड़की राबिया बेगम को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगी। इतनी नेकियां की उनके साथ, मदद करती रही मैं उनकी। अंदाजा ही नहीं था कि दोनों माँ बेटी इतनी चालाक निकलेंगी।
ये लड़की चाहे जितना भाग ले, आखिर में जीत तो राबिया बेगम की होगी। एक तुम्हारा ही तो साथ है जो कभी नहीं छूट सकता। भाभी आप? हाँ, मैं सोच रही थी कुत्सिया कि तुम वापस आ गई हो तो क्यों ना अशफाक साहब से बात ही कर लो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम पहले उनसे बात करती थी तो वो तुम्हें लाखों रुपए के तोहफे देते थे। अब वापस आके राब्ता करोगी तो हो सकता है 1-2 लाख के और तोहफे मिल जाए। आपका दिमाग तो ठीक है भाभी। पहले मैं आपके आगे मजबूर थी, आपने मुझे डरा धमकाकर वो सब कुछ कराया जो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन अब सवाल भी नहीं पैदा होता। वो सब जो मेरे और अशफाक साहब के बीच हुआ, उसे मैं माजी समझ के भुला चुकी हूँ। और अगर अब आपने मुझे उनसे बात करने का कहा भी तो मैं इलियास भाई को जाकर बता दूंगी कि आप मुझे अपनी लालच के चक्कर में गलत काम के लिए बहका रही हैं। इलियास के नाम के डरावे मत दिया कर मुझे, मैं नहीं डरती उससे। और एक बात बताऊं तुझे, जिस दिन तेरे भाई का दिमाग घूम गया ना, तेरे गुरूर का सर नीचा हो जाएगा। मोटी अकल की, समझ नहीं आती इसको। मैडम मुझे वापस आए हुए तो अब काफी दिन हो गए, लेकिन कल मैंने ना उसे उसके छत पर देखा था और अब मसला ये है कि काम टेढ़ा हो गया। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब ना उसका वो मोटा भाई भी उसके साथ है। वो कहने लगा कि अब ये शादी खत्म समझो और जहाँ मेरी मर्जी होगी या जहाँ कुत्सिया की मर्जी होगी मैं वहीं शादी करूंगा उसकी, तुम निकलते बनो यहाँ से। इस बात पर हमारा जरा फड्डा हो गया, आधा भाई हो गई। लेकिन मैं भी ना लड़ के आया था, ऐसे वापस नहीं आया था। मोटा है थोड़ा तगड़ा, लेकिन संभाल लिया मैंने। मैं तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनने के लिए नहीं खड़ी हुई यहाँ पे। कोई ढंग की बात हो तो बताओ। ढंग की बात? ढंग की बात मैडम ये है कि अब वो अपने घर चली गई है तो मैं उस पर बेहतर तरीके से नजर रख सकता हूँ और आपके लिए ना यहाँ आसानी से काम कर सकूंगा। उस पर नजर रख और कोई भी खबर मिले मुझे फौरन इत्तला करना। हाँ फौरन आपको इत्तला दूंगा। अब तो आपका नंबर भी है मेरे पास, कॉल करूंगा ना। दरवाजा खुला है। हाँ देख लिया मैंने, और अब आपके दिल का दरवाजा भी बहुत जल्दी खुल जाएगा मेरे लिए। वैसे आपस की बात है खाली, ये मैडम भी ना दिल को लगने लगी है। इतना बड़ा घर, गाड़ी, कितना पैसा है इसके पास। इस जैसी मैडम मेरी जिंदगी में आ जाए ना, लाइफ बन जाएगी कसम से। और वैसे भी मैं किसी हीरो का कम थोड़ी ना हूँ। चल चले यार। क्या बात है पापा, आजकल मैं जब देखती हूँ आप अपने काम में बिजी होते हैं। तो और क्या करूं, अब यही सब तो मेरे साथ ही हैं, भी तन्हाई का हिस्सा। आपकी तन्हाई का हिस्सा कोई जीता जागता इंसान ही हो सकता है, ये सब कुछ नहीं। अब इस उम्र में कौन बनेगा मेरी तन्हाई का हिस्सा? क्या मतलब पापा, आपकी उम्र को क्या हुआ है? अभी भी आप बिल्कुल यंग और स्मार्ट लगते हैं। और लड़कियों का क्या है, सिर्फ पैसा होना चाहिए। एक से एक लड़की
किसी भी आदमी से शादी करने को तैयार हो जाता हूँ। उम्र मैटर नहीं करती। और वैसे भी मैं लाऊंगी आपकी पसंद की लड़की। अच्छा, तुम्हें मेरी पसंद कैसे मालूम? आपकी बेटी हूँ, कैसे नहीं पता होगा मुझे? अच्छा, मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो। इब्राहिम अच्छा लड़का है, मुझे पसंद भी है। सोच रहा हूँ कि मैं उसकी फैमिली से बात करूँ तुम दोनों की शादी के लिए। पापा, मैं आपकी शादी की बात करने आई थी, अपनी नहीं। अरे भाई, मेरी शादी की उम्र नहीं है, उम्र तुम्हारी है, ठीक है? मैं बहुत जल्द उनसे बात करूँगा। उस दिन के बाद आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। बस इकबाल साहब, यूं समझ लें कि उस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी और आज मैं उसी मुलाकात को बढ़ाने आया। क्या मतलब? एक्चुअली मैं अनाया और इब्राहिम के रिश्ते की बात करने आया हूँ आपसे। वैसे बहुत अजीब सी बात है कि मैं एक लड़की का बाप होने के नाते रिश्ते की बात करने आया हूँ आपसे, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि देखिए अशफाक साहब, अनाया बहुत अच्छी लड़की है, मगर इशफाक साहब, अनाया तो मुझे भी बहुत पसंद है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अनाया को अपनी बहू बनाऊं। मैं तो सोच रही थी कि मैं आपसे खुद बात करूं। अच्छा किया जो आपने इस बात का जिक्र कर दिया। हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इब्राहिम बेटा, तुम थके हुए आए हो, अभी अपने कमरे में जाओ, हम इस पे बाद में बात करेंगे। बात में नहीं मामा, जो बात होगी अभी होगी, सबके सामने होगी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। इब्राहिम बेटा, मैंने कहा ना आपसे, अपने कमरे में जाइए, इस पे हम बाद में बात करेंगे। नहीं भाभी, जोर जबरदस्ती नहीं, कि मैं रिश्तों में जोर जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। मैं खुद इस आजमाइश से गुजर चुका हूं। अगर इब्राहिम ये शादी नहीं करना चाहता तो आप इसे फोर्स मत कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आगे इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इजाजत दीजिए। हाफिज। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हुए होंगे, लेकिन मैं यहाँ
कुत्सिया को कोई राज फाश करने नहीं है। फिर किस लिए आई हैं आप? मैं अपने पापा अशफाक अहमद के लिए कुत्सिया का हाथ मांगने आई। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या बदतमीजी थी इब्राहिम? अब तुम अपनी माँ को मेहमानों के सामने इस तरह से जलील करोगे, बेइज्जत कराओगे? मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ। सोच नहीं सकते लेकिन कर सकते हो। कहा था ना मैंने कि हम इस मामले पे बाद में बात कर लेंगे। क्या जरूरत थी मेहमानों के सामने कुछ कहने की? बाद में कब बाद में? आप तो रिश्ता कबूल कर रही थी, और बाद में आपने क्या करना था? मुझे कन्विंस करने की कोशिश करनी थी। मैं आपको साफ साफ बता चुका हूं कि मैं अब किसी और से शादी नहीं कर सकता, लेकिन शायद आपको मेरी बात का यकीन नहीं है। लेकिन अब आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा, क्योंकि मैं आपका ये घर छोड़कर जा रहा हूं। ये शान और शौकत, ये स्टेटस सिंबल वाला लाइफस्टाइल, ये सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। मुझे नहीं रहना यहां पर। टिकट करवा ली है मैंने, आज रात को यहां से चला जाऊंगा। अपनी जिद और घमंड में इतनी भी अंधी मत हो जाओ राबिया कि तुम्हें अपने बेटे की तकलीफ भी दिखाई न दे। वो तुम्हें छोड़कर भी चला जाएगा तब भी तुम्हें यकीन नहीं आएगा। हे अल्लाह, सच कह रही हैं आप? मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। हे अल्लाह, इलियास मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? मतलब वाकई आप अपने बाबा के लिए हमारी कुत्सिया का हाथ मांगने आई हैं? अरे इलियास, इससे अच्छी और क्या बात होगी? पता है इसके अब्बू ना लंबे गोरे चट्टे बड़े अच्छे हैं, और हमारी कुत्सिया की जोड़ी ना उनके साथ बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, उम्र में थोड़े ज्यादा है, लेकिन ना हिसाब लगाएंगे ना तो दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। और वो मैं मिली हूं उनसे। तुम कब मिली उनसे? मैं वो कुत्सिया गई थी ना मिलने, तो उसके साथ जाना पड़ता था मुझे मिलने के लिए, तब मिली थी मैं। बड़े अच्छे इंसान है। आप यूं समझे हमें ना ये रिश्ता मंजूर है। भाभी क्या बोल रही हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका, होश में है आप? तो इसमें इन्होंने क्या ऐसा गलत बोल दिया कुत्सिया? सच ही तो कह रही हैं। मेरे पापा इतनी बड़ी उम्र के भी नहीं लगते, और वैसे भी वो मेरे रियल फादर नहीं। मेरे पापा के छोटे भाई हैं। मेरे पापा की डेथ के बाद उन्होंने मेरी मामा से शादी कर ली, और आई थिंक इसके बाद तो तुम्हें कोई एम्बैरेसमेंट भी नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे पापा हैं। अनाया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है? मैं सोसाइटी के लिहाज से ही बात कर रही हूँ। तुम तो मेरे पापा से मिलती रही हो, उनसे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती रही हो, उनकी कार्ड पर शॉपिंग करती रही हो, और ये सब कुछ किसी खास के लिए ही होता है, ऐसे ही सबके लिए नहीं होता। ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो और मैं भी, बल्कि इलियास भाई भी अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यों इलियास भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अनाया, मैं तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी तरह जान चुकी हूँ, ये बात तुम भी जानती हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो, मैं बात करता हूँ।
देखिए बीबी, आप बड़े घर से होके हमारे घर रिश्ता लेकर आए हैं और ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। लेकिन बात यह है कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। क्या क्या कह रहे हो इलियास? बात सुनो, तुम चुप रहो, और अगर चुप नहीं रह सकती कमरे में जाओ सीधी, मैं बात कर रहा हूं। देखिए बीबी, बात दरअसल ये है कि कुत्सिया का रिश्ता हमने तय कर दिया। बात चल रही है एक जगह, तो आपसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है? इलियास भाई, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है और कुत्सिया को और क्या चाहिए? वो हमेशा से यही तो चाहती थी। मैंने आपसे कहा ना, माजरत चाहता हूं मैं आपसे। इलियास भाई, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल की बात। पहले जो गलती की है ना, अब नहीं दोहराऊंगा। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल